गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था या आप प्रीवियस एपिसोड देख के पढ़ लीजिए। और क्योंकि मैं भी स्टोरी बहुत पहले रिकॉर्ड करी थी, अब मैं भूल गई हूँ, उसमें टेक्निकल ग्लिच मुझे अभी पता चला कि स्टोरी का आधा पार्ट में सुनाई दे रहा है, आधे पार्ट में सुनाई नहीं दे रहा है। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। अब स्टोरी का लिंक मुझे पहले से याद नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मैं आपको मेन पार्ट बता देती हूँ कि वो जितने पार्ट में आपका जो आपको ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है वो किससे रिलेटेड था। और हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो प्लीज़ मैनेज इट, क्योंकि बिकॉज स्टोरी अब मुझे भी याद नहीं है कि उस समय मैंने क्या रिकॉर्ड करी थी। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। वंशिका जो रहती है, वो मॉर्निंग का टाइम रहता है, वो आरोही के पास जाती है और उसे वहाँ पर जाकर उसे बात करनी रहती है कि अब उसे पढ़ना रहता है। लेकिन जब वो यहाँ से अपनी कार में बैठती है और जिस स्पीड में कार को चलाते हुए जा रही रहती है, तभी वो रास्ते में देखती है कि वहाँ पर छोटी अपने स्कूल से निकलते हुए जा रही है। छोटी जब वहाँ पर जा रही रहती है, तो एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है और उसको एकदम से साइड में लेकर जाता है। दोनों हाथ उसके बहुत टाइटली पकड़ा रहता है। छोटी इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो स्ट्रगल कर रही है, वो सामने वाले को रोक रही है कि तुम मेरा हाथ हटाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वंशिका यहाँ से दूर से देखती है, वो गाड़ी को अपनी साइड में लगाती है पार्किंग लॉट्स पे, और वहाँ पर उतरती है और उतरते ही एकदम से सामने जाकर देख रही रहती है। वंशिका की एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो कभी भी कोई भी मैटर पे इस तरीके से नहीं कूदती थी। जिस चीज़ का उसे मैटर पता ही नहीं है, उस मैटर पे वो खड़े होके कूद के एकदम से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। तो वो शांति से बैठती है और यहाँ पर देख रही रहती है। थोड़ी देर में उसे दिखता है कि वो लड़का कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग नेचर में एकदम से उसकी तरफ आ गया है। वंशिका यहाँ से आगे जाती है और उस लड़के का पीछे से शोल्डर पकड़ती है और उसे एकदम से करती है, उसे बोलती है, मैंने कहा हाथ छोड़ो। तभी वो कहता है, तुम होती कौन हो मुझे बोलने का रही। वंशिका को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका हाथ को इतनी टाइटली पकड़ती है कि उसका हाथ जो रहता है वो ऑटोमेटिकली हमारी छोटी का हाथ छोड़ देता है वो, और उसकी तरफ देखने आता है। वो हाथ पकड़ के उसका एकदम से हाथ मरोड़ देती है, उसे कहती है, जब लड़की अपने सीधे सीधे बोल रही है कि उसका हाथ छोड़ो मतलब छोड़ो। छोटी वहां से डरी हुई रहती है, तो काफी ज्यादा जल्दी से भागते हुए वंशिका दीदी के पीछे आ जाती है। और जब वंशिका के पीछे आती है, तो आरोही जो हमारी वंशिका रहती है, वो छोटी की तरफ एक नजर से देखती है और उसका पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट द मैटर। बट वो इससे पहले उसे पूछती कि तभी वो लड़का अपना हाथ छुड़ा के एग्रेसिव पने पे आकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम होती कौन हो क्या बोलने वाली। मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में जो भी मैटर चल रहा है मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। तभी यहाँ पर छोटी एकदम से कहती है, कोई कोई मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आई ऑलरेडी ब्रोक विथ हिम। ये मेरे पीछे पड़ गया है, ये मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। तभी यहाँ पर वंशिका उसका हाथ पकड़ती है और उसको बहुत टाइटली पकड़ते हुए उसे कहती है, तुम्हें नो का मतलब नहीं समझ में आता है क्या। इफ शी सेड दैट कि शी ब्रोक अप विथ यू, इट्स मीन्स इट ब्रोक अप विथ यू। इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। मुझे ना ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, मुझे और भी तरीके से आता है तुम्हें समझाने के लिए। तभी वो लड़का काफ़ी एग्रेसिव होकर बोलता है, तुम मुझे क्या समझाओगी, तुम्हें बताता हूँ ना मैं, तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाला। और इस तरीके से वो आगे बढ़ता है और उसके पास वंशिका क्या आ जाता है। वंशिका एक लात मारती है उसके पैर पे और यहाँ से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसको सीधे बोलती है, तमीज से सिखा रही हूँ ना तो सीख जाओ। बदतमीजी ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ठीक है। इफ यू आर गुड देन आई एम द बेस्ट पर्सन, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड, ओके। हाँ। और अच्छी जम के मारती है। तब भी वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पागल रहता है, थोड़ा सा साइको टाइप का रहता है। वो मानने को ही तैयार नहीं रहता है। वो बार बार कहता है, छोटी मैं हूँ, मैं छोटी तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरीके से ऐसे कर रहा रहता है। वंशिका का गुस्से का लेवल तो हाई रहता है। वो किसी के बाप की नहीं सुनती थी, तो उस बेवकूफ़ लड़के की सुनेगी जो जो 15-16 साल का लड़का उसे अपनी अपनी आग दिखा रहा है। कुछ नहीं करती, वो उसके मुंह पे इतनी जम के मुक्का मारती है कि वो वहाँ पर एकदम से पीछे हो जाता है। उसके गालों से यहाँ से खून निकलने लग जाता है। यहाँ पर छोटी डर जाती है, उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि वंशिका दीदी बस करो। तो उसे कहती है, अभी तो शुरुआत हुई है, कि तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करेगा मैं इसको और परेशान कर दूंगा। तभी वो लड़का ना एकदम से दूर होता है, उसे बोलता है, तुझे मैं स्कूल में देख लूंगा, मैं तेरे को बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई है। और तेरी ये क्या लगती है जो तू इतना कर रहा है। तभी वो उसे कहती है, मेरी क्या लगती है वो तो मैं तेरे को बाद में बता दूंगी, अभी तो फिलहाल मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इसकी जो बहन है ना वो मेरी बहुत कुछ लगती है।
उसी के लिए ये सब करना पड़ रहा है ना। तू समझेगा नहीं ना, तेरे समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तेरे को लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तो तू क्या भला समझेगा। इसलिए बोल रही हूँ, डिस्टेंस पे रहे और अपनी औकात में रहे, औकात मत भूलना। और ऐसे करके उसे धक्का मारती है। तभी वंशिका जो रहती है वो टर्न होती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, व्हाट्स द मैटर। आरोही यहाँ पर जो छोटी रहती है वो एकदम से बोलती है, आरोही दीदी को प्लीज़ मत बताइएगा, प्लीज़ मत बताइएगा। और ऐसे करके ना वंशिका दीदी का हाथ पकड़ लेती है। तभी उसे बोलती है, हुआ क्या है और ये साइको तुम्हारा बॉयफ्रेंड रियली में था। तो उसे कहती है कि एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। तो उसे कहती है, कार में बैठो फिर बात करते हैं। वो अपना कार का इतने अच्छे से गेट ओपन करती है, छुट्टी को प्यार से बिठाती है, फिर वो अपनी कार में बैठती है और उससे बोलती है कि क्या हुआ था। तो उसे कहती है कि ये बंदा ना मेरे से पढ़ने के लिए आता था और मैं मतलब क्लास में टॉप करती थी तो मैं इसे पढ़ा देती थी। इस ड्यूरेशन में ना ये बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया, बोलने लगा कि मुझे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनना है, मतलब मुझको ज़बरदस्ती गर्लफ्रेंड बना दिया। इसने कहा कि इसकी तबीयत ख़राब रहती है, इसकी लाइफ में ना ही इज़ नॉट, हेल्थ ठीक नहीं है। और साइको तरीके से सबको जाकर बोलने लगा कि मैं अगर उसके साथ अच्छे से बात करती तो मैं गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड हूँ। पहले तो मैं इसकी सिर्फ हेल्प करती थी, इसके साथ चैट पे बात करती थी। पहले ये बहुत अच्छा लड़का था, जेन्युइन तरीके से बात करता था। बाद में वंशिका दीदी ये पीछे ही पड़ गया। तो कहती है, चैट किस तरीके से थी, वंशिका पूछती है। तभी वो बोलती है, नॉर्मल चैट। तो कहती है, एनवी टॉक। तो उसे कहती है कि नो नो नॉट एनवी टॉक, लेकिन बेबी जानू सोना टाइप ये मुझे बहुत बोलता था। हालांकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी, बट ठीक है, मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि बंदा डिसेंट सा है, मुझसे ज़्यादा कुछ चाहता नहीं है। और पूरी जगह इसने स्कूल में ऐसे ही बोल दिया था कि मतलब गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है। तो मैं कहाँ से, अगर मैं मना भी कर रही थी तो कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से मेरा नाम जुड़ गया। तो उसे कहती है, ठीक है, और अब आगे जाकर ये मेरे पीछे पड़ गया। ही वॉन्ट्स टू मीट विथ मी, घूमने फिरने की बात करता था, मुझे कहीं बाहर घूमना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको तो पता है ना आरोही दीदी कैसी हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनको ये बात पता चल जाती तो वो मेरी जान ले लेती। इसलिए मैंने इस लड़के को बोला कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मैं इन सब चीज़ों के लिए इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मैंने ब्रेकअप करने की बात करी। मैंने जब से ब्रेकअप करने की बात की है ये मुझे हर टाइम इसी तरीके से टॉर्चर करता है। बोलता है, तेरी दीदी को वो सारे चैट्स बता दूंगा, ये बता दूंगा, वो बता दूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मैं क्या करूँ। तभी वो उसे बोलती है, ओ तुम टेंशन मत लो, वैसे तुम्हारी आरोही दीदी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या, मतलब। तभी छोटी बोलती है, वंशिका दीदी उनका खुद का बॉयफ्रेंड कभी नहीं है, वो तो इन सब चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करती हैं। इवन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि अगर मैं इस चीज़ों के बारे में बोलूँ। उनका सिंपल सा मतलब है, कभी लाइफ में किसी का हाथ थामो तो लाइफ टाइम तक थामो। ये जो टेम्पररी रिलेशंस होते हैं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती उनकी नज़ों में। वो हमेशा से बोलते हैं ये टेम्पररी रिलेशन, इट्स लाइक कि जस्ट अ टाइम पास। और रिलेशनशिप में कभी टाइम पास नहीं होता है ना, वो हमेशा से कहती हैं। वंशिका स्माइल करते हुए बोलती है, दैट्स ग्रेट, आई लाइक द थॉट्स। डोंट वरी, ओके, मैं तुम्हारी सिस्टर को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बट अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑलवेज देयर। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, और डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। लाइफ में चलता रहता है, बॉयफ्रेंड्स आते हैं जाते हैं, हो जाता है, डजेंट मैटर। तभी छोटी बोलती, बट आई एम वरिड कि वो स्कूल में जाकर हंगामा ना कर दे। तो कहती, कम ऑन, डोंट वरी फॉर दैट, स्कूल में जाके कोई हंगामा नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं ध्यान रख लूँगी। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। ऐसे कह के वो अपनी गाड़ी का गेट ओपन करती हुई यहाँ से जाती है। आरोही एकदम से सामने से भागते हुए आती है और सीधे कहती है कि व्हाट द हेल, तुम मेरी बहन के साथ यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें मेरी फैमिली में इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है। एक तो तुम मेरी मॉम के साथ ज़बरदस्ती यहाँ पर आती हो, और उसके बाद अब तुम यहाँ पे मेरी सिस्टर। तभी वो बोलती, नहीं दीदी मतलब। तो उससे कहती, चुप, मैं बात कर रही हूँ ना। तभी वंशिका स्माइल करके बोलती है, तुम्हारे चेहरे पे इतना गुस्सा क्यों रहता है ऑल द टाइम, आप मुझसे इतने ज़्यादा लड़ती क्यों रहती हैं। आ, छोटी को तो बस मैं कॉफ़ी पिलाने गई थी, आई मीन वो मुझे रास्ते पे मिली, उसे कॉफ़ी पीना था तो बस कॉफ़ी पिला रही थी मैं। एक स्टारबक्स की कॉफ़ी तो बनती है ना। अभी
उसकी सिस्टर मुझे पढ़ाने के लिए रेडी हो गई है। तो बस तो कहती है मैंने कहा मेरी सिस्टर से दूर रहो। आरोही एकदम से गुस्से से वंशिका के सामने आ जाती है। आरोही का एकदम से हाथ पकड़ती है छोटी और कहती है दीदी बस रहने दो ना। तभी वंशिका कहती है कम ऑन छोटी, डोंट वरी, मुझे आदत हो गई है इनके ये बिहेवियर की। वेल अगर आपका ये गुस्सा खत्म हो गया तो मैडम आप मुझे पढ़ाएंगी। तो उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना निकिता के वहाँ पर चलो और वहाँ पर मैं जितना पढ़ा सकती हूँ मैं तुम्हें वहाँ पढ़ाऊंगी, उसके बाद डिसाइड होगा। तो उसे कहती है जैसा आप बोले। ऐसे कह के वो गेट ओपन करती है और गेट ओपन करके वहाँ पर आरोही को बिठाती है। आरोही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देख रही रहती है, लेकिन वंशिका काफ़ी कूल रहती है, वो कूल तरीके से वहाँ पे चल रही रहती है। यहाँ पर जब छोटी अंदर जाती है तो ये सोचती रहती है कि बाप रे, मेरी दीदी और इन दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। वंशिका दीदी तो काफ़ी अच्छी हैं, अंडरस्टैंडिंग है, वो बोली थी कि वो नहीं बताएंगी, बट दीदी का भी तो गुस्सा एकदम हाई लेवल का होता है। किस तरीके से वो एकदम से लेवल पे गुस्सा होती हैं। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पर वो अंदर जाती है, फिर अपनी फ्रेश व्रेश होती है, अपने स्टडीज़ पर फोकस कर रही थी। गाड़ी चलाते टाइम वो उसे वहाँ पर लेकर जाती है। जैसी गाड़ी रुकती है वो निकिता के घर पे जाते हैं। तो निकिता जो रहती है वो एकदम से हाई करती है। तो ये भी उसी तरफ देख के बहुत स्माइल तरीके से हाई करती है। तभी उसे बोलती है कि बस तुम दोनों का हाई हो गया हो तो अंदर पढ़ने के लिए चलें। तो उसे कहती है कि हाँ चलो चलते हैं। तब वहाँ पर ना जो निकिता रहती है वो बहुत सॉफ्ट तरीके से उसकी तरफ देख रही रहती है और उसके पास बाजू में आकर बैठ जाती है। आरोही को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आरोही का तो और गुस्से का लेवल हाई था, लेकिन आरोही की एक आदत थी, जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो पानी ज़रूर पीती थी ताकि वो अपने गुस्से को गटक ले प्यार से। तो उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रही रहती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, उसका गुस्से का लेवल बहुत हाई रहता है। तभी उसे बोलती है कि तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या बातें करने के लिए आते हो। तभी उसे बोलती है ठीक है। थोड़ी देर में वो एक टॉपिक रहता है, उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देती है। और वो निकिता की तरफ देख के बोलती है यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास, ओके। तुम्हें अपनी लाइफ में ना टॉपर हो तुम, और टॉपर लोगों को ना हमेशा से आगे बढ़ना चाहिए, पीछे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें ये सारे जो सवाल है ये खुद न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। तभी वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करती है और कहती है कि मैं इंसानों को पढ़ाऊंगी तब ना, जब जब मैं इंसानों को पढ़ाऊंगी तब जब एक्चुअली में कोई इंसान सीरियसली पढ़ना चाहेगा। ये वंशिका की तरफ आरोही बहुत गुस्से से देख के बोल रही थी। आरोही की तरफ वंशिका देख के बोलती है ये क्या मुझे एरी गैरी समझती है क्या? आह, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा लेके बैठी हुई है। तभी वहाँ से निकिता एकदम से बोलती है तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स हो ना, जस्ट हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। आई नो आरोही मैम थोड़ी सी गुस्से वाली हैं, चीज़ें समझती नहीं है, पर डोंट वरी, मैं समझती हूँ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। टेल मी कहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो मुझे बता देना, आई विल हेल्प यू वेरी वेल। तो उसकी तरफ देख के बोलती सो स्वीट ऑफ यू स्वीट हार्ट, यू आर द वेरी वेरी स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव इट, बट बेबी एक्चुअली में ना मुझे आपसे नहीं इनसे ही पढ़ना है, बट यहाँ पर थोड़ी ना अलाउ करेंगी वो। तो उसे कहती है कम ऑन, मैं भी तुम्हें पढ़ा दूंगी जो जो टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। तो कहती है ओह रियली, दैट्स ग्रेट, यू आर सच अ लवली पर्सन। अगर तुम्हारी जैसी अगर तुम्हारी टीचर होती ना तो आज मेरी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। यू आर सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटी विथ ब्रेन्स, यू आर सच अ कॉम्बो यार। तभी निकिता जो रहती है अपने बालों का ऐसे साइड करती है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव वे में फील कर रही रहती है, उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस वाला फीलिंग आती रहती है। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है निकिता जस्ट डू अ क्वेश्चन व्हाट आई सेड इट, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो। वो उसे बोलते हैं कि ये न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल है, जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा वही आगे तक बढ़ के मुझे दिखाओ। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी हो रही रहती है, काफ़ी देर तक न्यूमेरिकल सॉल्व करते, तभी वो वंशिका की तरफ आके बोलती हैं इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें लाइफ में कुछ पढ़ाऊँ और तुम्हारी ट्यूशन्स लूँ, उसके लिए तो मुझे प्रूव करो ना कि मेरी नॉलेज तुम्हारे लिए वर्दी हो। इस टॉपिक को मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, बट आई डोंट थिंक कि तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगी। तो उसे कहती है कि बट मुझे न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आया, मुझे तुम्हारा टॉपिक ही समझ में नहीं आया है, तुम काफ़ी गुस्से में समझा रही थी, अगर आप मुझे समझाएंगी तो शायद मैं समझ जाऊंगी। तो उसे बोलती ठीक है, मैं तुम्हें एक और बार समझाती हूँ।
और फिर तुम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ। तो उसे बोलती है ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो एक तरीके से ऑलरेडी सिखा चुकी थी, अब वो दूसरे तरीके से उसे समझाती है। यहाँ पर जो मोनिका रहती है वो उसे बोलती है कि मैम मेरे को एक डाउट है, इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आरोही जो रहती है तीसरी बार भी समझाती है। यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो एक और बार बोलती है कि मुझे यहाँ पर डाउट है, तो वो 4 तरीके से समझाती है। अब जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बारी आती है, तो जब यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व होता है तो निकिता जो टॉपर रहती है वो भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाती है। इवन यहाँ पर जो मोनिका रहती है वो भी सॉल्व नहीं कर पाती है। ये लोग और दोनों जो लड़के रहते हैं वो तो मतलब सॉल्व ही नहीं कर पाते। बट यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो कुछ ऐसे बहुत सीरियसली तरीके से देख रही थी। तब यहाँ पर निकिता बोलती है मैम ये न्यूमेरिकल तो मतलब ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी वंशिका वहाँ से आवाज़ देती है नहीं, ये सॉल्व हो सकता है, ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। तब यहाँ पर सबकी नज़रें वंशिका की तरफ जाती हैं, मतलब आरोही की भी नज़रें वंशिका की तरफ टिकी रहती है और उसी तरफ देख के बोलती है तुमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। तो उसे बोलती है कि हाँ मैंने आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। तो उसे कहती है हाउ यू सॉल्व इट। तो उसी तरफ देख के बोलती है आपने 4 तरीके से समझाया और अगर मुझे मैं सॉल्व नहीं कर पाई तो आई एम नॉट वर्दी एट ऑल ना। तो अपने आप की वर्दीनेस तो मुझे आपको साबित करनी थी, मैंने कर दिया है। उसी तरफ देखती है और जाकर चेक करती है तो एक्चुअली में वंशिका ने पूरे तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आरोही के लिए ये स्पीचलेस होता है क्योंकि यहाँ पर वो लड़की करके दिखाती है जिससे उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी, और जिस लड़कियों से उसने उम्मीद करी थी वो लोग तो धब्बा थे। तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है तुम मुझे समझाओगी। तभी वो कहती है कि मैं क्या समझाऊं, आरोही मैम यहाँ की टीचर है। वो उसे बोलती है कि मे बी ये गलती से सॉल्व हुआ होगा, अगर तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी है तो ये न्यूमेरिकल भी इस तरीके से सॉल्व करके दिखाओ। यहाँ पर ये बात एकदम से मोनिका कह देती है वंशिका को। तो उसे कहती है गलती से सॉल्व क्या होता है। तो उसे कहती है अगर पूरे तरीके से सॉल्व हुआ है तो करके दिखाओ ना। तो उसे कहती है ठीक है मैं फिर से करके दिखा देती हूँ, और यहाँ से वो फिर से वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाती है। और यहाँ पर जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करती है तो आरोही वहाँ पर बैठ के उसे जज कर रही रहती है और वो उसे बोलती है कि तुमने सही तरीके से किया है। तभी वो उसे बोलती है कि हाउ यू डिड इट। तो उसे कहती है 4 तरीके से आपने जो समझाया था उसे 4 अलग अलग तरीके से समझाया। इस न्यूमेरिकल को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखा तो नहीं हो रहा था, आपके दूसरे मेथड से भी करके देखा तो नहीं हो रहा था। लास्ट में समझ में आया कि आपने जो 4th तरीके से समझाया था उसी से होगा। तो सम टाइम न्यूमेरिकल को किस फॉर्मूले से कौन से टाइम पे कौन सा ट्रिक अपनाएगी ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस यही करके मैं समझ गई। निकिता बहुत खुश होती है, इम्प्रेसिव तरीके से उसकी तरफ देखने लगती है। सो कूल यार, तुम बस थोड़ा सा और पढ़ाई में स्टडी अच्छे से करोगी ना तो तुम हर चीज़ समझ ही जाओगी। अब निकिता को यहाँ पर जो आरोही रहती है वो एकदम से कह देती है निकिता लर्न समथिंग। अब यहाँ पर अभी तक जो इतने प्यार से बेबी बेबी कर रही थी निकिता, कहीं ना कहीं स्टडीज़ में उसका जो कॉम्पिटिटर आ चुका रहता है और उसको थोड़ा सा इन्फीरियर सा फील होता है। वो कहते हैं कि मैम चेक करिए। तो वो चेक करती है और चेक करके बोलते हैं कि नहीं उसने सही सॉल्व किया है, बट मैं शॉक्ड हूँ कि तुमने सॉल्व कैसे किया है। तो वो कहते हैं कि जैसा आपने बताया था कि इस टाइप का फॉर्मूला होगा उससे सॉल्व हो जाएगा। तो कहती है तभी वहाँ से मोनिका मतलब निकिता उसकी फ्रेंड रहती है तो उसका साइड देते हुए कहती है मैम इसे चीटिंग करी होगी, और क्या हो सकता है मैम, चीटिंग करके किया होगा, आप देखो ना। तो उसे बोलती है कि लगता तो नहीं है चीटिंग करी होगी क्योंकि पर ठीक है एक काम करती हूँ मैं तुम्हें ऐसा एक और न्यूमेरिकल देती हूँ, अगर तुमने ही ये सॉल्व किया तो मेरे सामने करके दिखाओ। तो वो कहती है ठीक है, और ऐसे कह के यहाँ पे वंशिका लेती है अपना पेन और वहाँ पे उसका न्यूमेरिकल लिखती है, और वो न्यूमेरिकल सब लोग बैठ के वहाँ देख रहे रहते हैं। वो बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस कर रही रहती है। और अब एक बात बता दूं कि ये लोग इंजीनियरिंग में रहते हैं तो उनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स तो रहता ही है। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स से लेके वो फटाफट कैलकुलेशन कर रही रहती है और वो पूरा करती है। फिर 10 मिनट के बाद वो जाकर आरोही को बोलती है कि देख लो क्वेश्चन, आई मीन मतलब सही किया है कि नहीं। यहाँ पर आरोही उसको चेक करने के लिए जाती है और जैसे ही वो चेक करती है तो उसे कहती है करेक्ट, सही है। तो उसे बस स्माइल करते हुए बोलती है थैंक यू। तो उसे बोलती है कि आई एम इम्प्रेस्ड कि तुमने इतने कम टाइम पे कैसे किया। तो कहती है
रॉकेट साइंस तो कुछ था नहीं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब पहले ही ये कह दिया था कि इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला इस तरीके के टेक्निक लगेगी, तो हो गया। तो उसे कहती है नाइस, बस इतना बोलती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो भी कुछ कम थोड़ी ना रहती है, वो भी निकिता को ऐसे बोलती है, जिसका तुम एग्ज़ाम पेपर देने के लिए जाने का बोल रही थी, वो लगता है तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर देने के लिए ना चली जाए। निकिता फोकस, ओके। तो उसे कहती है सॉरी मैम, मैं अब से बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। अभी तक निकिता को ये लग रहा था कि वंशिका मीन्स लाइक डम्बो टाइप पर्सन है, कूल डूड है, बट जब वो स्टडी करती है तो वो ये जो दिखाती है ना, ये उसका बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। थोड़ी देर के बाद कोचिंग क्लासेस ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं यहाँ पे बड़े अच्छे से, और मतलब जाते हैं। तो ये लोग जब यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है वो बोलती है कि गाड़ी का गेट ओपन करती है, उसे बिठाती है। तभी आरोही बैठती है और वंशिका गाड़ी के बैठते हुए गाड़ी चलाने से पहले वो उसे बोलती है कि आपने कहा था अंदर कि जो भी जीतेगा उसे वो जो भी चाहे वो मुझसे मांग सकता है, तो अब आपको देना पड़ेगा। तो आरोही उसकी तरफ देख के बोलती है तुम जीत गई हो और मैं अपने वादे की पक्की हूँ, क्या चाहिए बताओ। हाँ, बहुत बड़ी चीज मांग लूंगी, शायद आप दे ना पाओ, वंशिका कहती है। तो कहती है तो जान मांगोगी मेरी। तो कहती है काइंड ऑफ। उसकी तरफ देख के बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय। तो उसे कहती है चलिए छोड़िए, मेरा बस ये ध्यान में रखिएगा कि सही वक्त आने का इंतज़ार करिए, मैं सही वक्त आने पर आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। तभी उसे बोलती ऑफ़र लेकिन आज का ही वैलिड है, तुम्हें लेना है तो अभी लो, वरना ये ऑफ़र एक्सपायर्ड हो जाएगा। अब वंशिका कहती है अब ये क्या डील हो गई यार, मेरी मर्जी में कभी भी लूँ। तो कहती है जीता आज है ना, तो आज ही मिलेगा प्राइस। अब तुम 4 साल के बाद आकर मुझसे ये चीज़ मांगोगी तो ये इट्स नॉट पॉसिबल ना, और ये मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं। तो उसे कहती है हाउ रूड यू आर सम टाइम। तो उसे बोलती है कि ओ आई एम रूड, सो ओके फाइन, तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर बोल दो। तो उसे कहती है कि मुझे आप चाहिए। वंशिका एकदम से कह देती है। आरोही कहती है मैं चाहिए मतलब। कहती है मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपके साथ पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है, तो इन शॉर्ट मुझे आप चाहिए। तो कहती है मैं तुम्हें स्टडी करवा ही रही हूँ, तो और क्या चाहिए तुम्हें। आरोही थोड़ा बहुत तो समझ रही थी कि बंदी क्या बोलना चाहती है, बट यहाँ पर कुछ भी वो चीज़ नहीं बोलती है और वंशिका चुपचाप अपनी गाड़ी चलाती है, गाड़ी की स्पीड को अच्छे से बढ़ा देती है और गाड़ी की स्पीड से वो वहाँ पर चली जाती है। तभी वहाँ से छोटी जो रहती है वो एकदम से बाहर आती है, हालांकि वो छोटी डर चुकी रहती है क्योंकि भैया उसको ना मैसेजेस भेजे रहते हैं उस लड़के ने बहुत तरीके के, और वो थोड़ी सी डरी हुई सी रहती है। तो यहाँ पर आरोही के बाहर जो वंशिका रहती है वो जारी रहती है। तो वहाँ पर आरोही उसकी तरफ खड़े होकर बोलती है क्या। तो उसे बोलती है आई मीन कोई घर तक छोड़े तो उसे प्यार से गुड बाय भी कहा जाता है, बट आप तो कुछ भी नहीं। तो उसे कहती है कि ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, बस ऐसे बोल देती है वो। तो तभी वहाँ से वो पीछे देखती है तो वहाँ पर ना आरोही के पीछे छोटी खड़ी रहती है, वो थोड़े से इशारों में कुछ बोल रही रहती है। और ये चीज़ यहाँ पर हमारी प्यारी सी जो ये रहती है क्या बोलते हैं, हमारी वंशिका देख लेती है। तभी वो आरोही को बोलती है कि मैम मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा, आई एम वेरी थर्स्टी। तो उसे कहती है कि ओके मैं लेकर आती हूँ। और यहाँ पर जो छोटी रहती है छुप जाती है, फिर धीरे से वो आके बोलती है
उसे बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा वरिड क्यों हो। तो उसे कहती है कि उस लड़के का मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो मुझे बार बार बोल रहा है इस तरीके से, वो मुझे बोल रहा है कि मैं पूरे क्लासरूम में तेरा मजाक उड़ा दूंगा, पूरे क्लासरूम में मैं तेरे सबको बता दूंगा कि तू किस टाइप की है, तू सीधी बनती है पर तू है नहीं है, तू ऐसी है, ये ऐसी है। वो उसे बोलती है ओ तो तुम इसलिए इतनी वरीड हो। तो कहती है आपको ये वरीडनेस का टॉपिक नहीं लगता है। तो उसे कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता ये वरीडनेस का टॉपिक। अब तुम्हारे सुना है मैंने, तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो तुम अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करो और इन सब चीज़ों के लिए फालतू का टेंशन मत लो। कल वो बंदा तुमसे माफ़ी मांगेगा पूरी क्लास के सामने, और इस बात का मेरा तुमसे वादा है। और ये बोलकर वो मतलब जो छोटी रहती है उसे हक कर रही रहती है और उसके कंधे पर शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती है डोंट वरी। यहाँ पर जो आरोही रहती है वो आ चुकी रहती है और आरोही देखते हुए बोलती है क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम दोनों के बीच में। तो उसे कहती है नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है दीदी, वो बस मुझे कल मेरा एग्ज़ाम है ना, तो उसके लिए मुझे ऑल द बेस्ट वंशिका दीदी बोल रही थी। तो यहाँ पर छोटी जो रहती है चुपचाप चली जाती है, क्योंकि उसे अपनी दीदी से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। दीदी से डर लगने के चक्कर में वो चुपचाप चली जाती है और यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो स्माइल करते हुए इसकी तरफ देखती रहती है। तो उसे बोलती है देखो मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो उसे प्लीज़ तुम्हें मुझसे पढ़ाई करनी है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, लेकिन उसके लिए उसको हथियार मत बनाओ। तो उसे कहती है मैं क्यों भला उसको हथियार बनाऊंगी। तो उसे कहती है जैसे तुमने मेरी मम्मी के पास आकर ये सब चीज़ें की है, तो मेरी सिस्टर से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि वो इन सब चीज़ों के लिए इन्वॉल्व हो, वो अभी बहुत छोटी है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो कहती है डोंट वरी, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल कि मैं अपने मतलब के लिए एक छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल करूँगी। जैसे वो आपकी सिस्टर है, वो मेरे लिए भी सिस्टर ही है। अच्छा है तुमने उसे सिस्टर बोला, मतलब मैं भी तुम्हारी सिस्टर हुई। तो कहती नहीं नहीं, आप मेरी सिस्टर नहीं हो। क्यों, मैं भला क्यों नहीं हूँ तुम्हारी सिस्टर। We don't having a relationship of the sisters and sister type. We having a relationship of tutor and tui. तो बस हमारे बीच में वही रहेगा। चलो अच्छी बात, तुम्हें देर आए दुरुस्त तो आए कि तुम्हें समझ में आए कि हमारे बीच में सिर्फ यही रिलेशन रहेगा। तो कहती अभी तक, वक्त आने पे बदल भी सकता है। ये बात सुनने के बाद वो यहाँ से बोलती है तुम जाओ, तुम पता नहीं क्या भांग पी कर आई हो। और हाँ, एक बात कहनी थी तुम्हें। वंशिका वहीं पे रुकती है और अपना स्माइल करती है, उसके पास एकदम करीब आके बोलती है जी ज़रूर। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड कि तुम रियली में स्टडी पे फोकस कर रही हो, और मुझे अच्छा लगा ये जानकर। अब जाओ। ऐसे बोलकर वो उसे भगा भी देती है, तभी यहाँ से चली जाती है। छोटी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वरिड रहती है, उसके फेस में बहुत ज़्यादा वरिडनेस दिख रही रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा वरिड रहती है। उसका ना फेस के एक्सप्रेशंस ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके रहते हैं। ये बात ना वहाँ पर जो हमारी क्या बोलते हैं, हमारी प्यारी सी ये आरोही है, ये नोट कर रही रहती है। तभी वो उसको धीरे से बोलती है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम इतनी ज़्यादा वरिड क्यों हो भला। तो उसे कहती है कि नहीं दीदी, मैं भला क्यों वरिड होंगी, मैं तो नॉर्मल हूँ, मुझे मुझे कुछ वरिडनेस नहीं है। तो उसे कहती है कुछ हुआ है क्या छोटी, वंशिका ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ, तुम उससे दूर रहा करो, वो लड़की सही नहीं है, तुम उसके इतने करीब मत जाया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, उसे हैंडल करना सिर्फ मुझे आता है, वो तुम। छोटी इसलिए वरिड रहती है कि कल उसके जाकर स्कूल में कुछ पंगा ना हो जाए, जिसकी वजह से उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना होए। और वो कहीं ना कहीं आरोही से बहुत ज़्यादा डरती थी कि अगर उसे ये सब चीज़ें हुई तो क्या होगा। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जब वंशिका अपने घर पहुंच जाती है, अपने प्यार से बैठती है, तो अपना फ़ोन उठाती है और अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हुए बोलती है कि यार एक काम है, मैं तेरे को एक लड़के का एड्रेस, एक नाम बता रही हूँ, ये लड़के के पास जा और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा दे कि
कल वो स्कूल जाने से पहले पहले उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए, और जिस लड़की के साथ उसने बदतमीज़ी करी है उसके पैर पकड़ के वो माफ़ी मांगना चाहिए, एंड यू हैव टू डू इट। तभी आदि बोलता है कि यार वो लड़की से तेरे को क्या लेना देना, तो कहता है वो छोटी सी बच्ची है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, और जब वो मेरे लिए मैटर करती है तो इट्स मीन्स कि यू हैव टू डू इट, एंड फर्दर क्वेश्चंस मत कर। इस तरीके से वो जो रात रहती है वो पूरे तरीके से बीत जाती है। अब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में कि क्या होता है। एंड आई नो दिस वॉइस इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं ऐप में क्या इशू है, रिकॉर्डिंग में बीच का सुनाई दे देता है, नहीं होता है। अगर आगे कुछ एपिसोड्स में अगर बीच बीच में थोड़ी सी अगर वॉल्यूम गायब हो जाती है तो प्लीज़ अवॉइड इट, बिकॉज आई कांट डू एनी थिंग, क्योंकि फिर से रिकॉर्ड करना, चीज़ें हैंडल करना, इट्स नॉट अ वेरी ईजी टास्क फॉर मी। तो प्लीज़ आई एम जस्ट अपोलोजाइज, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये प्रॉब्लम शायद से कहाँ से आ रही है सॉफ्टवेयर की। तो कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज, बट ये मैंने फिर से रिकॉर्ड करके आपको पूरी तरीके से भेज रही हूँ, तो देख लीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड्स में, थोड़ा समझ जाइएगा कि मेन मुद्दा यही है।